ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष के लक्षण श्रवण कर रहे थे और आज भी दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुष के लक्षण श्रवण करेंगे। गीता दर्शन अध्याय 16 के द्वितीय श्लोक में आपने श्रवण किया, एक शब्द सबसे पहले आया अहिंसा। अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग क्षांतिर अपैशुनम। अहिंसा यह अपने आप में बहुत सुंदर शब्द है। अरे इसको समझना, सबसे पहले अहिंसा का भाव हम अपने से प्रारंभ करें। यदि हम अपने शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, भावना से, इच्छा से, कामना से, बल से अन्याय का आचरण करते हैं, पापाचरण करते हैं, दुराचरण करते हैं, निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, किसी को सताते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो ये हम अपनी हिंसा कर रहे हैं। क्यों हिंसा कर रहे हैं? कि हम अपने को अधोगति में ले जाने का साधन कर रहे हैं, इसलिए अपनी हिंसा आप खुद कर रहे हैं। और इस हिंसा से बचाना है तो इस हिंसा से बचाने के लिए ही इस 16वें अध्याय के श्लोक 1, 2 और 3 में जो दैवी संपद को प्राप्त महापुरुष के लक्षण कहे हैं, आप उन लक्षणों को अपनाइए तो अधोगति से आप बचेंगे और आपकी ऊर्ध्वगति होगी, अर्थात आप परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होंगे, परमात्मा के पद को प्राप्त होंगे। जिस पद को प्राप्त करके दोबारा लौट कर संसार में नहीं आते, तो आप अपने आप को खुद ही हिंसा से बचाइए। व्यक्ति अपने पापों के कारण दुख पाता है तो वह भगवान को पुकारता है, हे प्रभु आप मेरी रक्षा करो, मेरे दुखों को काटो। क्यों भाई? ये दुखों का बीज बोया किसने? तूने। तब मुझे पूछा। भगवान कहते हैं दुखों का बीज जब तूने बोया तो क्या मुझे पूछा? और काटने का समय आया तू मुझे पूछ रहा है। जैसे तूने बोया है वैसे तू काट ले। तो जो कर्म किए हैं बिना भोगे नष्ट नहीं होते। इसलिए दैवी संपदा को प्राप्त करें और दैवी संपदा युक्त लक्षणों से महापुरुषों का संग करें, सत्संग करें और दैवी गुणों को प्राप्त कर अपने जीवन के श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करें। आज के प्रसंग में इस तृतीय श्लोक में तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, भारत का अर्थ होता है भरतवंशी अर्जुन। भगवान कहते हैं तेजा, जो दैवी संपदा से युक्त महापुरुष है उसमें तेज होता है, अद्भुत तेज होता है। अब आप सोचें वो अद्भुत तेज कैसा होता है? क्या वो सूर्य की तरह प्रकाश देता है? क्या वो अग्नि की तरह प्रकाश देता है?
क्या वो चंद्रमा की तरह प्रकाश देता है? क्या तारागणों की तरह प्रकाश देता है? या जुगनी की तरह टिमटिमाता है? ऐसी कल्पना करना व्यर्थ है। तेज, महापुरुषों के तेज को समझिए, तेज का क्या अर्थ है। तो तेज, वो तेज से युक्त होते हैं। पहले अर्थ समझो, फिर तेज को भी बता देंगे। महापुरुषों में जो दैवी संपत्ति से युक्त होते हैं उनमें तेज होता है, क्षमा का भाव होता है, उनमें धैर्य भाव होता है, उनमें बाहर की और भीतर की शुद्धि होती है, और किसी से भी वो शत्रु भाव नहीं रखते। अद्रोहो, वो किसी से शत्रु भाव नहीं रखते। नातिमानितः, और अपने में पूज्यता का अभिमान भी नहीं रखते। अपने में पूज्यता का अभिमान भी, महान होते हैं लेकिन महानता का अभिमान नहीं होता। पूज्य होते हैं, पूज्यता का अभिमान नहीं रखते। उसमें अपने अभिमान का, अपनी पूज्यता के अभिमान का अभाव होता है। ये सब तो भारत दैवी संपदम अभिजातस्य, दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है। जो महापुरुष दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न होते हैं, ये उनके लक्षण हैं। अब आप सुनिए एक एक शब्द का। तेज, तेज किसे कहते हैं? तो तेज कहते हैं कि जो तेज युक्त पुरुष होते हैं, जिनमें तेज होता है, ऐसे दैवी संपदा को प्राप्त महापुरुषों का जब दुराचारी पुरुष संग करते हैं, सत्संग करते हैं, तो उनका दुराचार छूट जाता है और वो सदाचार में जीने लगते हैं। यही महापुरुषों का तेज है कि उनके पास आया हुआ दुराचारी दुराचार को छोड़कर सदाचार में लग गया। उनके प्रभाव से यही उनका तेज है। उनके सामने आकर बैठने पर उन महापुरुषों के, जो तेज युक्त महापुरुष हैं, उनके सामने जो आता है, कितना ही बुरा पुरुष हो, उनका संग करने से, सत्संग करने से, उनके सुंदर स्वरूप का दर्शन करने से, उनके सुंदर जो नित्य कर्म हैं, उन कर्मों का आचरण देखने से, उनका जो सुंदर सद उपदेश है, उस उपदेश को सुनने से, और उनसे प्रेरणा लेकर व्यक्ति अपनी बुरी भावनाओं से मुक्त होने लगता है, अच्छी भावनाओं का उसके अंदर जन्म होने लगता है। ये तेज का प्रभाव है। व्यक्ति के अंदर इच्छाएं, बुरी इच्छाएं अपने आप दूर होने लगती हैं, उसके अंदर अच्छी इच्छाओं का जागरण होने लगता है। बुरे संकल्प दूर होने लगते, अच्छे संकल्पों का जागरण होने लगता है। केवल महापुरुषों का सत्संग करने से। और महापुरुष यदि डांटते भी हैं तो निधना न पितारयंत, वो आपको डांटते हैं या मारते हैं तो भी ये समझिए कि उसमें आपका बहुत बड़ा हेतु होता है। निधना न पितारयंत, वो आपको मारते नहीं, वो आपको तारते हैं। तेजा, तो तेज का अर्थ है
गलत से गलत व्यक्ति उनके सामने आता है, वह अच्छे से अच्छा होता जाता है। बुरे से बुरा व्यक्ति सामने आता है, वह बढ़िया होता जाता है। तो श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से उनके सामने आने वाले विषयासक्त पुरुष, उनके सामने आने वाले विषयासक्त पुरुष, विषयी पुरुष जो विषय भोगों में रमण करते रहते, उन्हीं की बातें करते हैं, उन्हीं को देखते हैं और उन्हीं में रमण करते हैं, ऐसे पुरुष जब नीच से भी नीच प्रकृति वाले पुरुष, मनुष्य भी प्राय उनके सामने आने पर अन्याय आचरण से रुककर, अन्याय का आचरण करना, अपने साथ जो कर रहे थे अन्याय का आचरण या दूसरों के साथ जो कर रहे थे अन्याय का आचरण, उस आचरण से रुक के और उनके कथनानुसार श्रेष्ठ आचरणों का आचरण करते हैं, श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करते हैं, श्रेष्ठ व्यवहार का आचरण करते हैं, श्रेष्ठ ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ये महापुरुषों का तेज है, इसका नाम तेज है। फिर क्षमा, क्षमा का अर्थ होता है कि उनके अंदर वह भावना जागृत हो जाती है कि कोई उनको गाली देता है, उल्टा सीधा कहता है, अकड़ के बोलता है, उसको क्षमा करते हैं। अपमान करने वाले को भी क्षमा करते हैं, तिरस्कार करने वाले को भी क्षमा करते हैं, उनके साथ जो अपराध करता है उसको भी क्षमा करते हैं। क्षमा। फिर धृति, वो बड़े धैर्य में जीते हैं महापुरुष। किसी ने अपमान किया तो भी धैर्य में रहते हैं, किसी ने उन्हें क्षति पहुंचा दी तो भी धैर्य में रहते हैं, किसी ने उसे झंझट में डाल दिया तो भी धैर्य में रहते हैं, किसी ने उनका तिरस्कार अपकार कराया तो धैर्य से काम लेते हैं। ये संतों में महान गुण होते हैं, ये महापुरुषों में महान गुण होते हैं। फिर शौचम, उनके अंदर जो शुद्धि होती है, शौचम पवित्रता, वो अंदर की भी होती है और बाहर की भी होती है। मिट्टी और जल से, स्नान आदि से बाहर की शुद्धि रखते हैं और सुंदर विचारों से, सद विचारों से, भगवान की भक्ति करके, नाम जप करके, प्रभु का चिंतन करके अंदर की शुद्धि रखते हैं। क्योंकि जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे, भगवान का भजन, चिंतन, स्मरण, ध्यान नहीं करेंगे, उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं करेंगे, तब तक अंदर की शुद्धि नहीं होगी। तो बाहर की शुद्धि और भीतर की शुद्धि, दोनों उनके पास शुद्धियां होती हैं। शौचम, पवित्र, बाहर से भी पवित्र होते हैं और भीतर से भी पवित्र होते हैं। हाँ, ऐसे महापुरुषों के पीछे भगवान स्वयं चलते हैं। संत कबीरदास जी को देखिए, वो महापुरुष थे। मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। कबीरदास जी के पीछे पीछे हर फिरते। किसी महापुरुष ने कहा, संत दुलरुआ राम के, जित चाहें उत जाएं। मनमौजी होते हैं संत, उनका जिधर मुंह उठ जाता है उधर ही चल देते हैं। भगवान कृष्ण ने एक बार पूछा था नारद जी से, अब नारद जी आप किधर जाएंगे? नारद जी बोले जिधर मुंह उठ जाए उधर ही जाएंगे।
बोले मुंह तो ऊंट का उठता है, वो चाहे जिधर जाए ऊंट। बोले महाराज ऊंट में, नारद जी बोले ऊंट में और संत में अंतर क्या है? ऊंट जो है वो नीम के पत्ते साफ कर देता है और संत जो है वो तुलसी के पत्ते साफ कर देते हैं। इतनी पूजा भगवान की करते हैं, कभी माला बनाकर चढ़ाएंगे तुलसी दल, कभी भोग में रखेंगे, कभी भगवान के चरणों में अर्पित करेंगे। नारद जी का भाव। तो संत दुलरुआ राम के, जित चाहें तित जाएं, पीछे पीछे हर फिरें, कहीं भूखे ना रह जाएं। किसी ने कहा तो तुम्हें कुछ न दिया जाए तो मिल जाएगा, बोले कोई बात नहीं, देने वाले आप कौन हैं? देने वाला परमात्मा है। जो संसारी भौतिक बुद्धि के प्रपंचिक लोग होते हैं वो संतों को मिटाने में लग जाते हैं, पर उनको ये ध्यान नहीं है कि जब वो संत महापुरुषों को मिटाने में लगते हैं तभी भगवान भी उनको बचाने में लग जाते हैं। तो पलड़ा किसका भारी है? हैं? दुष्टों का, दुर्बुद्धि दुष्टों का पलड़ा भारी नहीं, उस संत महापुरुष का पलड़ा भारी है, क्योंकि उसके ऊपर भगवान की कृपा है। क्यों कृपा है? क्योंकि वो अंदर और बाहर से एकदम पवित्र हैं। वो किसी से द्रोह नहीं करते, ब्रह्म दृष्टि रखते हैं, परमात्म दृष्टि रखते हैं, आत्म दृष्टि रखते हैं। यत्र यत्र मनो याति ब्रह्मणस् तत्र तत्र दर्शन। जहाँ जहाँ उनका मन जाता है वहाँ वहाँ वो ब्रह्म का दर्शन करते हैं। ना अतिमानिता, इतने महान होते हुए भी वो अपने पुजाने की भावना नहीं रखते। एक बात, अपने को पुजाने की भावना नहीं रखते, और दूसरी बात, वो सभी जगत पूज्य हैं, वो जगत वंदनीय हैं, और सारा संसार उनका अभिनंदन करता है, पूजन करता है, वंदन करता है। लेकिन न अतिमानिता, वो अपनी पूज्यता का अभिमान नहीं करते कि मुझे इतना पूजा जा रहा है, इतने लोग मेरे पास आते हैं और इतने पूजते हैं और इस तरह से पूजते हैं। कभी वो अपना बखान नहीं करते और अपनी पूज्यता का वो अभिमान नहीं करते। वो सदा अभिमान से रहित रहते हैं। पूज्यता के अभिमान का उनमें अभाव देखा जाता है और सब प्रकार से अभाव। हे अर्जुन, दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के यह सब लक्षण हैं। अब समझने की बात यह है, ऐसे महापुरुषों का सत्संग मिले तो दौड़कर करना चाहिए हर व्यक्ति। ऐसा ही कोई अभागा होगा जो संत महापुरुषों का सत्संग न करता हो। संत महापुरुषों का सत्संग तो बड़े सौभाग्यशाली को मिलता है। रामचरितमानस में बड़े भाग पायु सत्संगा, बड़े भाग्यों से सत्संग मिलता है। सत्संग का मतलब ये है सत्संग, कि जो महापुरुष उस सत्य स्वरूप परमात्मा को जानकर स्वयं सत्य स्वरूप हो गए और ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा स्वरूप उन संतों का जो सत्संग है, उनका जो साथ है, वही सत्संग कहलाता है। उनके आदर्श विचारों का साथ सत्संग कहलाता है। उनके आदर्श उपदेशों का साथ सत्संग कहलाता है। उनके आदर्श आचरणों का साथ सत्संग कहलाता है।
उनके आदर्श, साधना, ध्यान, समाधि, श्रवण, मनन, ये सब सत्संग और करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। यह तो गीता का भाव आपने श्रवण किया। अन्य ग्रंथों से भी मैं आपको थोड़ा सा संकेत करूं। श्री जावालो उपनिषद में कहा, क्षमा किसे कहते हैं? शरीर से, मन से, वाणी से शत्रु के पर पीड़ित, शत्रु तुम्हें पीड़ा पहुंचा रहा है, फिर भी उसे क्षमा करो, कोई बात नहीं, इसका हिसाब किताब भगवान करेंगे, क्षमा करो। और क्षमा किसे कहते हैं? बुद्धि क्षोभ निवृत्तिर्या क्षमा सा प्रकीर्तित है। शत्रु तुम्हें पीड़ा पहुंचा रहा है, काया से, मन से, शरीर से, मन से, वाणी से, फिर भी अपनी बुद्धि में क्षोभ, क्रोध उत्पन्न न हो, इसको क्षमा कहते हैं। बड़ा सुंदर है। और धृति किसे कहते हैं? धृति कहते हैं अपनी जिह्वा पर इतना कंट्रोल हो कि एक शब्द भी बाहर न जाए उसके प्रति। जिह्वा और उपस्थ दो चीज़ों को हमेशा बस में रखना चाहिए, रसना और वासना। उपस्थ कहते हैं जिससे आप भोगों का आनंद लेते हैं, उस इंद्रिय को, लिंग को। लिंग पर भी शासन रखो और रसना पर भी शासन रखो। ये दोनों डुबोने वाले हैं, रसना और वासना। और जिसकी रसना जितनी चंचल होगी उतना ही वह वासनिक पुरुष होगा, उतनी ही उसकी उपस्थ भी चंचल होगी। तो जिह्वा उपस्थ जयो धृति। धैर्य किसे कहते हैं? कि महापुरुषों में जो धैर्य होता है, धृति होती है, वह अपनी जिह्वा पर, रसना पर, रसना को भी जीत लेते हैं, विजय प्राप्त कर लेते हैं, और उपस्थ को भी जीत लेते हैं, पूर्ण संयमी होते हैं। शौचम पवित्रता। शौचम नाम द्विविधम बाह्य अभ्यंतर में वच। दो प्रकार का शौच, अंदर और बाहर। उनका मन भी शुद्ध होता है, बुद्धि भी शुद्ध, चित्त भी शुद्ध, और अहंकार भी होगा तो शुद्ध अहंकार होगा। आप कहेंगे अहंकार भी शुद्ध होता है क्या? हाँ, अहंकार, यदि आप दया अभिमान से अहंकार करते हैं, अपना धन वैभव आदि से अहंकार करते हैं, पद आदि का, तो ये अहंकार दूषित अहंकार है। और यदि आप अहंकार कहते हैं अहम आत्मा गुणाकेश, हे अर्जुन मैं आत्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये विशुद्ध अहंकार है। तो उनके अंदर जो होता है अहंकार भी होता है, तो विशुद्ध अहंकार होता है। अंदर और बाह्य की पवित्रता होती है। बाहर की पवित्रता तत् मृत जलाभ्याम बाह्यम, मिट्टी से और जल से बाहर की पवित्रता शरीर की, और मन शुद्धि अंतरम, अंतःकरण की शुद्धि अंतर की। और अंतर की शुद्धि जो होती है वो तदा अध्यात्म विद्या लभ्यम, वो बिना अध्यात्म विद्या के नहीं होती। यह शाश्वत उपनिषद के ऋषि कहते हैं, बिना अध्यात्म विद्या के नहीं होती अंदर की शुद्धि। तो इसलिए अध्यात्म विद्या यदि प्राप्त करनी हो,
तो इन संत महापुरुषों के चरणों में जाओ। गर तमन्ना कुछ मन में है, गर तमन्ना बड़ा सुंदर शेर है। गर तमन्ना कुछ मन में है तो कर खिदमत फकीरों की। गर तमन्ना कुछ मन में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं तो लाल मिलते हैं नृपों के खजाने में। लाल चाहिए तो राजाओं के खजाने में जाओ, वहां से लो। और यदि जीवन का श्रेय और सौभाग्य चाहिए, अपना कल्याण चाहिए, तो कर खिदमत फकीरों की, इन संत महापुरुषों की जिनके लक्षण दैवी संपदा से जो युक्त हैं, ऐसे महापुरुषों की खिदमत करो, सेवा करो, और उस सेवा से ही आपको उनकी अनंत शुभकामनाएं आपके साथ होंगी, अनंत सद्भावनाएं आपके साथ होंगी। और उसी सेवा से, इसी को कहते हैं सेवा से मेवा मिलती है। तो यही मेवा है कि हमारा दुराचार छूट जाता है, सदाचार में प्रवृत्ति होती है। यही मेवा है कि हमारे बुरे विचार दूर हो जाते हैं और सद्विचार हमारे अंदर आ जाते हैं। संतों की सेवा से यही मेवा मिलती है कि हमारा प्रेय सब छूट जाता है और हमें श्रेय की प्राप्ति होती है। हमारा बंधन छूट जाता है, हम सदा सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं। हम पदार्थों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, जगत से मुक्त होकर जगदीश को प्राप्त कर लेते हैं। प्रभु, हे मेरे प्रिय श्रोताओं, भाई और बहनों, इसी में आनंद है, इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है। और मैं आपसे बार बार प्रार्थना करूँगा कि आप अपने जीवन का श्रेय और सौभाग्य अवश्य प्राप्त करें। आपका कल्याण हो। मेरी बहुत बहुत सद्भावनाएं आपके साथ हैं। इन शब्दों के साथ ही मैं आपसे प्रार्थना करूँगा, गीता पर भाव विचार आपको अच्छे लगे, इसके लिए मैं बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ। मेरा मन नहीं मानता, मैं आपको एक भजन सुना देता हूँ। एक बार उद्धव और भगवान कृष्ण बैठे हुए थे, तो भगवान कृष्ण अचानक बोले, अरे उद्धव मोहे संत सदा आते प्यारे। अरे उद्धव मोहे। हमारे स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज सबसे पहले सांसद हुए और बहुत बड़े विद्वान थे। लोधी राजपूत वंश में पैदा हुए, परंतु कभी उन्होंने वंश का अभिमान नहीं किया। पूर्ण ज्ञानी थे, महाज्ञानी थे। ऐसे महापुरुषों का रचा हुआ पद है, ये भजन है। अरे उद्धव मोहे संत सदा आते प्यारे। ये कौन कहते हैं? भगवान श्याम सुंदर। किससे कहते हैं? उद्धव से। उद्धव क्या है? संत हैं। अरे उद्धव मोहे संत सदा आते प्यारे। अरे उद्धव मोहे संत सदा आते प्यारे। जाकी महिमा वेद उचारे, जिसकी महिमा वेद गाते हैं। मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे। मेरे कारण छोड़ जगत के, कौन कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण। मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे। और निस्दिन ध्यान धरे हृदय में, निस्दिन ध्यान धरे हृदय में। आहा, निस्दिन ध्यान धरे हृदय में, घर के काज विसारे। अरे उद्धव मोहे घर के काज विसारे। ऐसे संत, अरे उद्धव मोहे संत सदा आते प्यारे।
अरे ऊधो मोहे संत सदा अति प्यारे। ऐसे जो संत होते हैं उन संतन के पीछे जाऊं, मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत पधारे। जहाँ जहाँ वो संत जाते हैं मैं उनके पीछे पीछे जाता हूँ। संत दिखाई देते हैं पर मैं दिखाई नहीं देता वहाँ, मैं उन्हीं में होता हूँ। मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत पधारे। चरण रज, और जब पीछे चलता हूँ तो उन संतों की चरणों की जो रज है उठा उठा कर अपने मस्तक पर लगाता हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चरण रज निज शीस चढ़ाऊं, शुद्ध हूँ गात हमारे। चरणन, उन संत महापुरुषों की चरणों की जो रज है, जहाँ जहाँ जाते हैं तो मैं पीछे पीछे चलता हूँ। उनके चरणों की रज लेकर के अपने मस्तक पर और गात पर लगाता हूँ, क्योंकि शुद्ध हों गात हमारे। संतों के चरण रज से हमारे गात भी शुद्ध हो जाते हैं। फिर सुने, मैं संतन के पीछे जाऊं, जहाँ जहाँ संत पधारे। चरण रज निज अंग लगाऊं, शुद्ध हूँ गात हमारे। अरे ऊधो मोहे संत सदा ते प्यारे। अरे ऊधो मोहे संत सदा ते प्यारे। वो मुझे अत्यंत प्रिय है। बड़ा सुंदर कहा। फिर भगवान कहते हैं याद रखना, संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे। और बिन सत्संग मुझे नहीं पावे। ऐसे महापुरुषों का जब तक साधक संत सत्संग नहीं करता तब तक मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। ये वायदा है भगवान का। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, और ये भी वायदा है, ऐसे संत महापुरुष जब मिल जाते हैं तो मैं भी मिल जाता हूं उन भक्तों को। संत मिले तो मैं मिल जाऊं, संतन मुझसे न्यारे। बिन सत्संग मुझे नहीं पावे, बिन सत्संग मुझे नहीं पावे, कोटि जतन कर डारे। अरे ऊधो मोहे संत सदा ते प्यारे। अरे ऊधो मोहे संत सदा ते प्यारे। अरे ऊधो मोहे। और एक बात बताऊं, ऊधो जो बड़ी गोपनीय बात है, जो संतन के सेवक जग में, सो सेवक मेरे भारे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो संतों के सेवक होते हैं जग में, वही सेवक मेरे होते हैं। और वो संतों की सेवा करते हैं, वो समझो मेरी ही सेवा करते हैं। वो जीवंत मूर्ति है, मेरी साक्षात प्रतिमा है। जो संतन के सेवक जग में, सो सेवक मेरे भारे। बहुत भारे का मतलब होता है बहुत बड़े सेवक हैं, उनसे बड़ा कोई सेवक नहीं मेरा। जो संतन के सेवक जग में, सो सेवक मेरे भारे। ब्रह्मानंद संत जन पल में, ब्रह्मानंद स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं, ब्रह्मानंद संत जन पल में, भव बंधन कट डारे। अरे ऊधो मोहे संत सदा ते प्यारे। अरे ऊधो मोहे संत सदा ते प्यारे। अरे ऊधो मोहे संत सदा ते प्यारे। यह भगवान श्री कृष्ण का वचन है कि ऐसे संत महापुरुष पल में भवबंधन को काट देते हैं। तो इन शब्दों के साथ ही भगवान के गीता दर्शन को आपने श्रवण किया, भगवान के लीलात्मक ढंग से पद को श्रवण किया। आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इन शब्दों के साथ ही आप सबके परम पावन श्री चरण कमलों में
सादर प्रणाम करते हुए, बारंबार प्रणाम करते हुए, पुनः पुनः प्रणाम करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम